Hello students, welcome to R Square. Today we are going to learn Maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर से। तो पहला देखते हैं द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर्स का? So what is a rational number? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ये ऐसे एक्सप्रेस करना होगा p by q, ओके? और जो q है डिनोमिनेटर q वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? Are whole numbers rational numbers? Of course, whole numbers are rational numbers. देखिएगा कैसे? For example, अगर हम लोगों ने 5 लिया तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5/1, यानी कि कौन से फॉर्म में होगा? ये फॉर्म होगा p by q, where p is 5 and q is 1 and q 1 is not equal to 0. So therefore it is in the form of p by q, यानी कि ये रैशनल नंबर है। ऐसे सभी जो होल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है? वैसे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव भी रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है -1/10, ठीक है? सेकेंड है -5/6। ये दोनों क्या है? ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। नेगेटिव रैशनल नंबर यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में माइनस साइन होना चाहिए। अगर दोनों में माइनस साइन हुआ तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, दोनों में प्लस साइन हुआ तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। आइदर इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर, दोनों में से एक में अगर माइनस साइन हुआ ना तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है, ठीक है? अब जाते हैं अगले। 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ये हम लोगों को याद रखना है। जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन। तो सभी इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं, क्योंकि -2/1 या -2/2 आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है? तो पहला प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सा? पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो देखेंगे क्लोजर में क्या है। क्लोजर यानी क्या है? एडिशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो जब जो हम लोगों को सम मिलता है ना वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, तो ये क्लोजर है कि नहीं रैशनल नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है -2/3 और 1/5। अगर हम लोग -2/3 और 1/5 को ऐड करेंगे तो देखते हैं कि वो उसका जो सम है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा -2/3 और 1/5, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इनको ईजिली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अनलाइक रैशनल नंबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। ये आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अब देखिएगा इनको कैसे हम लोग लाइक रैशनल नंबर करते हैं। तो यहाँ पे -2/3 है पहला जो नंबर और दूसरा है 1/5। तो -2/3 को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 5 से तो क्या होगा?
उसका जो वैल्यू आएगा -2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5 दैट इज -10/15 होगा। ठीक है, अगर 1/5 को ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3/15, यानी कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 5 से और डिवाइड भी किया है 5 से, पहला फ्रैक्शन। दूसरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया है 3 से और डिवाइड किया है 3 से। तो क्या वैल्यू आएगा -2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 15। ठीक है, तो -2 इंटू 5 क्या होगा -10, 1 इंटू 3 क्या होगा +3, -10 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 15। होल डिवाइडेड बाई 15 कैसे, 3 इंटू 5 किया, 5 इंटू 3 किया, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 15 आता है। नेक्स्ट, तो -10 प्लस 3 यानी क्या होगा, माइनस करना है क्योंकि एक में माइनस साइन है तो माइनस करना पड़ेगा। तो -10 प्लस 3 इज -7 क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन है अपॉन 15। तो -7/15 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें ट्रू होता है। ठीक है, देयरफॉर rational numbers are closed under addition, that is addition of two rational numbers is equal to a rational number, जो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन है कि सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड है कि नहीं। क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर 1/3, 1/6 और 5/3, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि इनका जो वैल्यू आता है आंसर वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो पहला देखेंगे 1/6 माइनस 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो दोनों ही अनलाइक रैशनल नंबर्स है, तो इन दोनों को लाइक करना पड़ेगा। 6 है और 3 है, अगर 3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किया 2 से तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 6 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 5/3 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10, 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये मिल गया तो क्या आ जाएगा आंसर 1 माइनस 10 अपॉन 6, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन एक जगह पे है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 10 यानी 9 और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो -9/6 हो गया। ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी आंसर जो है वो -3/2 आता है। नाउ वी कैन सी दैट -3/2 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, जैसे एडिशन में था तो यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होता है। Therefore, rational numbers are closed under subtraction as well. एडिशन में भी हो गया और सब्ट्रैक्शन में भी हो गया। अब हम लोग थर्ड कौन सा ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में होता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल लिया है 25/6 -6 और 9/10, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो 25/-6 मल्टीप्लाइड बाय 9/10। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 5 इंटू 3 क्या होगा 15, -2 इंटू 2 क्या होगा -4,
यानी कि जो आंसर आता है वो 15/-4 या -15/4। ठीक है, तो 15/-4 इज अ रैशनल नंबर, है ना। ये p/q के फॉर्म में है तो इट इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड इन अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। एडिशन में भी हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन में भी है। जब हम लोग दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये भी हम लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन का। अब हम लोग डिवीजन में देखते हैं डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिएगा दो रैशनल नंबर लिए गए हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस यानी प्लस हो गया। ठीक है, तो -7/8 डिवाइडेड बाय 3/4। तो देखते हैं इसका जो कोशेंट है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो -7/8 इंटू 4/3। क्यों 4/3? डिवीजन साइन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो सेकेंड है रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ये आप लोगों ने 7th में पढ़ा है। ठीक है, तो -7/8 इंटू 4/3 होगा, 3/4 का 4/3 होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो 7th स्टैंडर्ड का है ना वो देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो -7/8 इंटू 4/3। तो यहाँ पे देखिएगा 8 है और 4 है, तो 4 1 ज़ा 4 होगा, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो -7 है, 3 है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? -7 इंटू 1 इज -7, 2 इंटू 3 इज 6। So the answer is -7/6. -7/6 is in the form of p/q. तो ये भी एक रैशनल नंबर है, पर इसमें एक कंडीशन है। क्या है कि हमेशा हम लोगों ने, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बोला था कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखिएगा, बट इफ -7/8 इज डिवाइडेड बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड 1। तो ये उस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ 0 कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करता है। देयरफॉर इफ वी एक्सक्लूड 0 देन ऑल द अदर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यानी कि बाकी सभी नंबर जो हैं वो क्लोज्ड है, रैशनल नंबर्स है अंडर डिवीजन में, सिर्फ 0 को छोड़ के। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, और चारों में ये सेटिस्फाई होता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। डिवीजन में एक कंडीशन छोड़ के, जब किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड किया 0 से तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। ठीक है, कम्यूटेटिविटी यानी एडिशन में a + b = b + a, सब्ट्रैक्शन में a - b = b - a, और मल्टीप्लिकेशन में a × b = b × a, और डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b = b डिवाइडेड बाय a। तो ये चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं एडिशन में। ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा ये देखेंगे। तो एडिशन में देखते हैं कम्यूटेटिविटी इन एडिशन। a + b = b + a। a क्या है यहाँ पे? 7/16 दिया गया है, एग्जाम्पल है। a is 7/16, b जो है 1/16 है। तो हम लोगों को देखना है पहले a + b। ठीक है, तो 7/16 + 1/16 क्या आएगा? जो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों है लाइक रैशनल नंबर्स। तो 7 + 1 is 8 डिवाइडेड बाय 16,
डिनोमिनेटर इज 16, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी आंसर आता है 1/2। तो ये हो गया a प्लस बी। अब हम लोग जाते हैं b प्लस ए। तो b क्या है 1/16 प्लस a क्या था 7/16, तो 1/16 प्लस 7/16 इज इक्वल टू क्या होगा 16 16 डिनोमिनेटर में, तो 16 आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस 7 दैट इज 8, तो 8/16, तो अगेन 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, b प्लस ए इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर जब हम लोग ऐड करते हैं आइदर a प्लस बी या b प्लस ए, दोनों के ऑर्डर चेंज करके, फिर भी जो सम है वो सेम होता है, ठीक है। देयरफॉर इफ टू रैशनल नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर द सम इज सेम, ठीक है, इट इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर्स। ये हो गया पहला। अब हम लोग जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। ये तो सेटिस्फाई हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम लोग जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। सब्ट्रैक्शन में क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिएगा a इज 5/6, b इज -2/6, तो a माइनस बी पहले चेक करेंगे, तो a क्या है 5/6 माइनस ब्रैकेट में b इज -2/6, तो क्या होगा 5/6 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2/6, तो 5/6 प्लस 2/6 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक रैशनल नंबर्स हैं। दैट इज इक्वल टू 7/6। a माइनस बी का आंसर हो गया 7/6। अब हम लोग देखते हैं b माइनस ए, तो b क्या था -2/6, a क्या है -5/6, तो -2/6 -5/6, तो माइनस और माइनस, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों सेम साइंस हैं तो ऐड करते हैं, माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस, तो माइनस माइनस यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है 2 + 5 का 7 विद द साइन माइनस, तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, तो -7/6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि a माइनस बी जो है वो 7/6 है और b माइनस ए जो है वो -7/6 है, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो therefore subtraction is not commutative, ठीक है, is not commutative, यानी कि एडिशन में तो हो गया ट्रू पर सब्ट्रैक्शन में ये ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, तो a क्या है 8/11 लिया है, b क्या है 6/5 लिया है, तो a इंटू बी पहले देखेंगे 8/11 इंटू 6/5, तो यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो 6 8 जा 48 हो गया, 11 इंटू 5 इज 55, तो 48/55 हो गया। अब हम लोग देखते हैं b इंटू ए, b इंटू ए यानी b पहला क्या है 6/5, a क्या है 8/11, तो 6 इंटू 8 जो है वो 48 होता है, 5 इंटू 11 जो है 55, तो दोनों तो सेम हो गए, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है रैशनल नंबर्स में। अब हम लोग का जो फोर्थ ऑपरेशन है वो क्या है डिवीजन है। अब हम लोग डिवीजन देखते हैं कि क्या है डिवीजन में, होता है कि नहीं होता है। डिवीजन a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, ये हम लोगों को देखना है। a क्या है -7/8 लिया है एग्जाम्पल, b क्या है -3/4 डिवाइड किया, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और जो दूसरा रैशनल नंबर है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेंगे। तो -7/8 इंटू 4/-3 हो जाएगा, या -4/3, -n आता है दोनों में, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो -7/8 इंटू -4/3, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो आंसर होगा माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस, 7 इंटू 1 इज 7, 2 इंटू 3 इज 6। तो ये आ गया 7/6, जो a डिवाइडेड बाई b हो गया। अब हम लोग को b डिवाइडेड बाई a चेक करना है। तो -3/4 डिवाइडेड बाय -7/8, यहाँ पे b है -3/4 और a है -7/8। अब लोगों को देखना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। हाँ, तो -3/4 तो वैसे का वैसा रहेगा, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में, और -7/8 होगा 8/-7 या -8/7। तो यहाँ पे देखिएगा 4 1s are 4, 4 2s are 8, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 2 इज 6, 1 इंटू 7 इज 7। तो यहाँ पे आंसर है 6/7। बट हम लोग देखते हैं कि a डिवीजन b 7/6 था, b डिवीजन डिवाइडेड बाय a इज 6/7। दोनों तो सेम नहीं है, दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर्स। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो हमारा जो सेशन है इसका यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग पार्ट 2 में और देयर इंट्रोडक्शन जो है रैशनल नंबर का देखेंगे। ठीक है, मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।